1961 में हुआ, वो था मंडल आयोग, यही ना था जी सर। उसमें भी उस रिपोर्ट से बड़ा और उस आयोग से बड़ा, उस कमीशन से बड़ा अभी आज तक कोई आयोग गठित नहीं हुआ है। ये मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अगर ऐसा है तो कोई दिखाए। तो हम कहाँ कहाँ लड़ते रहेंगे। उसके पहले भी हुआ है 1952 में, काका कालेश्वर कलेकर। उसके बाद फिर ये 61 के बाद भी हुआ था, तीसरा। चौथा, जिस समय अपने यहाँ आरजेडी ये लालू जी की सरकार थी और रामविलास जी में नहीं बना, तो ये दोनों आदमी तनातनी हो गए। तो लालू जी ने कहा कि भाई तुम जाओ, हम इन लोगों को जोड़ लेंगे, मैंने हम लोग, ये 13-14 जाति है, इसको अनुसूचित जाति में लिखकर इन्होंने भेज दिया। अब यहाँ से पासवान जी क्या कि पढ़ते उठे और जाकर बीजेपी में मिल गया कि भाई नहीं होने दे रहा है, मेरा वोट बैंक इधर उधर जा रहा है। तो ये सब स्थिति हुई थी। उसके बाद से माननीय नीतीश जी ने भी तो 4-5 साल पहले एथनोग्राफी रिपोर्ट और अपने लेटर पैड पर, तो बिहार सरकार के लेटर पैड पर लिख के भेज दिया है। तो इससे बड़ा ओपिनियन क्या हो सकता है, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है। इस जात को सारा ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, इसको केवल अपने लेटर पैड पे लिखना है, प्रस्ताव देना है, रिजर्वेशन पास कराना है अपने संघ के कार्यालय से और देना है। और कोई नेता दे या न दे, हम लोग तो कोई नेता नहीं है। नेता अपना रोटी सेकने के लिए गुमराह कर सकता है कि हम ये करा देंगे वो करा देंगे, कोई इस रिपोर्ट के बारे में तो नहीं बोलता है। और कोई व्यक्ति है भी नहीं कि मंडल आयोग से बड़ा कोई कमीशन गठित करा दे। और इतनी साफ सुथरी उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ है इन जातियों के बारे में कि छुआछूत जिस जाति से होता है वो अनुसूचित जाति है। हालांकि उस समय भी कुछ कमियां थी। हम लोग जैसे नदी तालाब जंगल पहाड़ नदी किनारे रहने वाले हैं, जो मारता हो काटता हो उसको आदिवासी में देना चाहिए। खैर वो गलतियां तो हो गई, लेकिन अभी जिस नाम से हम लोग गए हैं वो भी कम, तो उसी पे प्रेजेंटेशन हम लोग क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी ऑलरेडी 29 तक खुला हुआ है। हम लोगों के नेता यहाँ भी बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो हम लोग कहें हैं या फिजिकली हम लोग 2-4 व्यक्ति वहाँ चलकर प्रेजेंट करें। यहाँ हम लोग कहीं धूप में बैठ कर क्या कर लेंगे, कौन सा आयोग गठित करवा लेंगे, है संभव? नहीं संभव है। तो जी पहला बात। दूसरा बात, थोड़ा सा मुझे लगा, हम बोले भी हैं कि भैया के कहने पर हम लोग जो मांग कर रहे हैं ना, सबसे पहला जो सब्जेक्ट था अनुसूचित जाति का, उसमें अगर हम लोग ये बन जाएंगे कि राम सखा, हम लोग राम जी के जब भाई बन जाएंगे, उनके मित्र बन जाएंगे, तो शायद ये मिल भी नहीं सकता है। तो थोड़ा सा इस पर भी सोचना होगा। हम लोग कब से बन गए हैं जी, कोई समाज हम लोगों को स्वीकार करता है? मछली यहाँ बिकता है तो मुंह डाल कर वो क्रॉस कर जाता है। हरिजन में जितने भी उपजातियाँ थी उसमें वो मोची था, तो वो भी सी में आता है। फैसिलिटी किसका लेता है? SC ST का लेता है। ये देखने वाली, सोचने वाली बात है। तो राम सखा वाला बात पर तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, बुरा भी लगेगा, पर मुझे जो लगा वो हम बोल दिए। ये राम सखा बन के हम लोग कभी इस आंदोलन में SC ST की लड़ाई में हम लोग सफलता नहीं लेंगे। रही बात पिछला ओपिनियन का, तो उसके आधार पर हम लोग शायद ले लें। और ये मिलेगा कहाँ से? दिल्ली से। 1-2 स्टेट में है, बंगाल में बहुत ऑलरेडी किया है। वो तो वहाँ किया हुआ है, आपका असम में किया हुआ है, मेघालय में किया है, मिजोरम में है, दिल्ली में भी है। अरे यूपी के लोग, यहाँ के लोग बैठे हुए हैं। हम खुद आदिवासी में है सर, हम महाराष्ट्र से, हमारा ID महाराष्ट्र का है, बेशक अभी यहाँ है, तो हम खुद आदिवासी में है। आपको एक और बात बता दूं, अमरावती से अभी सांसद हुआ करती थी नवनीत राणा, उनको भी SC ST में बना के वहाँ जिताया गया और 5 साल लोकसभा में रही। लड़ाई हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गई। वो पंडित थी लेकिन SC ST बना के, चूंकि हम लोगों का समाज था कि भाई इसको जिताना है, तो हम लोग अपने लिए जिताए, जिद पर जिताए और निर्दलीय कैंडिडेट को खड़ा करा के उसको इतने अच्छे वोटों से हम लोग जिताए थे कि फर्स्ट मीटिंग में मोदी जी उसके सामने होकर बोले थे कि मेरे लहर में तुम कैसे निकलोगे। उस समय वो मॉडलिंग करते थे, 24-25 साल का एज हुआ करता था। जो लड़का शादी किया है वो अपने ग्रुप का है, समझे ना। और सबसे ज़्यादा साउथ में पैसा लगता है चुनाव में। यहाँ तो विधायक में 5 करोड़ 7 करोड़ में काम चल जाता है, लेकिन साउथ में अगर आप जाएंगे तो 50 करोड़ 60 करोड़, और लोकसभा के लिए 300-400 करोड़ पार करता है।
उतना में तो यहाँ 2-4 जिला समाप्त हो जाएगा अगर हम लोग खेला खेलें। तो पैसे की कमी नहीं है अपने समाज के पास, ऐसा कोई बोलता है तो बिल्कुल गलत है। हम खुद अभी यहाँ लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में, हमको उसी के लिए भेजा गया है। समय आएगा तो हम लोग भूलेंगे, लेकिन एक ये अनुसूचित जाति वाली जो बात है, इसको हम लोग उसी रिपोर्ट पर मूव कर दें, कहीं बैठने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों के पास होगा, नहीं होगा तो हम लोग RTI लगा कर मांगे, या सरकार में अपने लोग बैठे हुए उनसे मांगे। इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। और समय कम है, 29 तारीख तक लास्ट सारा चीज व्यवस्था करके पहले ही वाला रिपोर्ट पे ही निकल जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है। नेता चिल्लाएगा कि हम दिलवा देंगे, वो अपना राजनीतिक पार्टी को डेवलप करने के, लेकिन काम नहीं होने वाला है। बस मैं इतना ही बातों के साथ अपना समाप्त करता हूँ, क्योंकि और भाई भी बैठे हुए।